ये भारत अखंड करने वाले कौन है? महान चाणक्य और आचार्य है ना, और उसके शिष्य चंद्रगुप्त, अहिल्या, ऐसे कई कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। बड़े बड़े धनंदर थे जो कि उसको सहयोग किए और भारत अखंड का निर्माण किए, विश्व गुरु बनाए। और यही विश्व गुरु में यही जो है कि धरातल पर पृथ्वी धरती माता के ऊपर कई गलत कार्य भी हो रहे हैं और लोग मुंह ताक रहे हैं, भारत अखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु ना बन रहे हैं। अरे भाई, जब तक तू अपने मोह को नहीं त्यागेंगे, कुछ तपस्या नहीं करेंगे, चिन्ह पहचान नहीं देंगे, कष्ट नहीं लेंगे, तो कहाँ से भारत अखंड बनाएंगे? घर में घुस घुस कर ऐसे नहीं भारत अखंड बनते हैं। कम से कम तो जीवनी तो पढ़ो आचार्य चाणक्य की, कितना कठिनाइयाँ, कितना मौत के घाट से बच बच कर जो है कि भारत अखंड के पीछे लगे, मरते दम तक आखिर जीत ही लिए दिए। और वही विश्व गुरु को भूलकर आज अखंड के नामों को दर्जा का संज्ञा दे रहे हैं। ये महान है, इसके जो है कि चलते जो है कि हम आज कलम चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे मूर्ख ना कटे धतोरे, अगर सिकंदर को आपको जो है कि भारत में आने के लिए दे देते आचार्य चाणक्य, पता है आपको, कलम नहीं सदा के लिए गुलाम हो जाते। शुक्र मनाओ आचार्य चाणक्य की जो कि आपको उस आपदा और खतरे से बचा लिए। शुक्र मनाओ चंद्रगुप्त की जो है कि आपको उन महान पिठराज सिकंदर को सेना को एक कर कर जो है कि मारना शुरू कर दिए, बड़े बड़े सेना को मार दिए। ऐसे थे महान कार्य तो आचार्य चाणक्य करने पे सेना को पराजित नहीं कर सकते थे, इतना सेना थे अधिक उसकी। चाणक्य की सेना जो है कि सिक्का सेना जो कि थे सेना कम थे, परंतु सिकंदर की सेना अधिक थे। परंतु बुद्धि के कारण कई लोग कहते हैं दम रहेंगे ना हम जीत लेंगे, एक ही फटके देंगे, निकम्मे जो है कि पट लिए गिर जाएंगे। भाई, दम से कभी भी किसी को जीत नहीं पाओगे। जब तक आपको बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते हो। बुद्धि के साथ साथ दाम के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। अगर आपको जो है कि दम के पास खाली दम है, खा पी के मोटा गए है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, जीतने की प्रतिष्ठा नहीं है, आप नहीं जीत सकते। मानो कि 1000 सेना है, अगर उसके बीच में तू चले जाएगा तो क्या करेगा? दम वहाँ पर पावर करेगा। यही होगा कि उसे अधिक भलाई होगा कि वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि 1000 की सेना के क्या तुम मुकाबला कर सकेगे? नहीं कर सकेगो। तो वहाँ से भाग जाने से ही जो है कि आपको लाभदायक होगे, स्वाप्त हो गए, आपका जीवन बचेंगे। तो ऐसे ऐसे कई युद्धों को जो है कि आप पराजित कर सकते हैं। तो पहले सीखो, तीर चलाने के लिए सीखो। दम से कभी भी कोई गम नहीं जीत लेते। कई लोग ऐसे भी हो गए हैं, साम्राज्य को नाम को निंदित कर रहे हैं और भारत अखंड को भूल रहे हैं, अपने सनातनों को भूल रहे हैं। जो अपने सनातनों को भूलेंगे वो कभी भी आगे विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनातन में ही एक ऐसे रास हैं, गुण हैं जो कि आपको बड़े बड़े खतरों से भी बचा सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे धर्म हैं, ऐसे अवगुण हैं जो कि आपको संकट के आपदा खतरे में ही पड़ाए हुए रखते हैं। चाणक्य नीति का जो है कि कई खेल है, आचार्य गुरु का कई खेल है। उसमें जो है कि आपको सोचना चाहिए कि आचार्य चाणक्य जो है कि थे, जो 3 साल में होते कार्य उसको जो है कि 3 महीने में ही कर लेते थे, करवा देते थे। अब ये भी समझ सकते हैं कि उसका बुद्धि कितना प्रबलशाली थे।